नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, इस 90 दिनों के दरमियान अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में नौकरी के इच्छुक हैं, अगर आप लोग 90 दिनों में सर झुका करके पढ़ाई कर लेते हैं तो आगे आने वाले 90 वर्ष आप सर उठा करके जीवित रहेंगे अपने समाज में। आज के समाज का परिवेश जिस तरीके से है, उस परिवेश को आप समझ रहे होंगे। इस परिवेश में अगर आप लोग 2 भाई हैं, एक भाई नौकरी पा रहा है, एक भाई गरीब है, तो उस पिता और माता जिन्होंने दोनों बच्चों को जन्म दिया है, उन्हीं दोनों बच्चों में फ़र्क करने लगते हैं। तो सामाजिक विचारधारा को समझते हुए हमें और आपको काम करना है, जिससे हम जो है सामाजिक जो हमारा स्टेटस है वो धीरे धीरे बढ़ता रहे और हम जो है अपने जो मंजिल हमने बनाया है उस मंजिल को भी हम प्राप्त करने। आप सभी लोग जानते हैं UPSSC के माध्यम से पीईटी की वैकेंसी आई है। पीईटी के ही माध्यम से लेखपाल की भर्ती होने वाली है। मित्रों, मैंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत किया है। वैदिक सभ्यता का पूर्व वैदिक काल मैंने पढ़ा दिया था। आज हम उत्तर वैदिक काल में पहुंच चुके हैं। अगर आपने पूर्व वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग उसे देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पीईटी के सिलेबस वाइज वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया है। और कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे सीधे यहीं से परीक्षा में आपके प्रश्न टपक पड़ेंगे। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मित्रों, इस वीडियो को देखते देखते आप इस वीडियो को जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं उसे तो याद कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप इसे नोट्स के रूप में नोट्स बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता को मैंने 2 पार्ट में विभाजित करवाया था। मैंने क्या, इतिहास ने 2 पार्टों में विभाजित किया है। पहला पार्ट है पूर्व वैदिक काल, दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की जो समय सीमा है वो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल में हम किसका अध्ययन करते हैं? ऋग्वेद को छोड़ करके अन्य सभी वेदों का अध्ययन हम उत्तर वैदिक काल में करते हैं। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, इसी वजह से पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। आइए चलिए हम वहां पर क्या पढ़े थे। वहां पर हमने वेदों का अध्ययन किया था, वहां पर साक्ष्यों का अध्ययन किया था और पूर्व वैदिक काल के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया था। यही आर्य लोग जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के दरमियान, तो यही आर्य लोगों का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन किस तरीके से होता है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। इस सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है, लोहे के प्रयोग से, लोहे के खोज से इस सभ्यता में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। मित्रों, 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रयोग होने लगा और लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, सभ्यता में आमूलचूल परिवर्तन होने लगा। अब लोहे के प्रयोग से क्या होता है, पहले हमारे पास जो मुख्य पेशा पूर्व वैदिक काल में हुआ करता था वो पशुपालन हुआ करता था। हम लोग खेती नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास उतनी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। लेकिन जब लोहे का प्रयोग होने लगा तो हमारे पास हल बनाने के लिए हथियार हो गए और सारी चीज़ें हमारे पास होने लगी, जिससे उत्तर वैदिक काल का मुख्य पेशा कृषि बन गया, पशुपालन दूसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लोहे का प्रयोग इसी काल में हुआ था। 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज से आमूलचूल परिवर्तन हुआ, जिससे कृषि को महत्व मिला। कृषि फर्स्ट स्टेज पर आ गई, पशुपालन सेकंड स्टेज पर आ गई। और पूर्व वैदिक काल में पशुपालन प्रथम स्टेज पर था और कृषि जो है सेकंड स्टेज पर था। ठीक है, आइए चलिए हम राजनीतिक जीवन की बात करते हैं कि आर्य समाज उस समय राजनीतिक जीवन किस तरीके से था। मित्रों, उस समय जो आप सभी लोग जानते हैं, जो जन था, पहले जन का आकार थोड़ा सा छोटा होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन का आकार बढ़ गया। कभी कभी एक भी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, भरत एक जन है और पुरु एक जन है। भरत जन और पुरु जन के मेल से कुरु जनपद का निर्माण होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कुरु जनपद का निर्माण किसके किसके मेल से हुआ है, तो भरत और पुरु के मेल से कुरु जनपद का निर्माण हुआ है। पहले राजा का पद क्या होता था, पहले जो राजा बनने योग्य होता था उसे ही राजा बनाया जाता था। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति तक पहुंचते पहुंचते, तत्कालीन परिस्थिति तक पहुंचते पहुंचते राजा का पद वंशानुगत होने लगा, अर्थात अब राजा का बेटा राजा बनने लगा। ठीक है, तो राजा का पद कैसा होने लगा, वंशानुगत होने लगा। चौथे पॉइंट पर चलते हैं, सभा एवं समितियों का महत्व कम हो गया। पहले क्या होता था, सभा, समिति, विदध और गण, राजा के सहयोग के लिए समितियां बनाई जाती थी। उस समितियों का जो सुझाव होता था उसे राजा मानते थे और उसी पर काम करते थे। लेकिन वर्तमान के समय में जब राजा का पद वंशानुगत हो गया तो वे निरंकुश धीरे धीरे होने लगे। जो उनके सभा और समितियां थी वो धीरे धीरे डाउन होने लगे। उनके किसी भी पार्ट को माना नहीं जाता था, उनके किसी भी बात को अब माना नहीं जा रहा था, क्योंकि राजा धीरे धीरे अब बढ़ रहे थे, निरंकुश होते जा रहे थे।
आगे बात करते हैं, रत्निन की संख्या बढ़ी। मैंने बताया था कि पूर्व वैदिक काल में अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में भी अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था, लेकिन इन रत्निनों की संख्या बढ़ गई थी। पहले इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पहुंचते पहुंचते रत्निनों की संख्या अर्थात अधिकारियों की संख्या 17 हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं, कर व्यवस्था स्वेच्छा थी लेकिन अब नियमित हो गया था। पहले क्या होता था, पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ा बलि, बलि का मतलब कर होता है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में बलि का अर्थ क्या होता है, तो कर होता है। लेकिन पहले होता यह था कि अगर आपके पास कर देने योग्य पैसा है तो आप कर दीजिए, अगर नहीं है तो मत दीजिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते कर व्यवस्था तो स्वेच्छा थी, लेकिन नियमित हो गया था कि आपको कुछ न कुछ देना है भैया, स्वेच्छा से दीजिए, थोड़ा बहुत दीजिए लेकिन दीजिए जरूर। ठीक है, आगे बात करते हैं, सेना और न्याय अभी भी जो है पूर्णतः अस्थायी नहीं था। पूर्व वैदिक काल में भी सेना अस्थायी नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में भी सेना अस्थायी नहीं। जब जरूरत पड़ता था लूटमार का तो सेना का प्रयोग कर लिया जाता था, उसके बाद सेना वालों को छुट्टी दे दी जाती थी। मतलब बहाली तभी होती थी जब उनका काम होता था। ठीक है, सामाजिक जीवन पे अब हम आते हैं। राजनीतिक जीवन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आप इसे उतार लीजिए कॉपी पर तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। राजनीतिक जीवन की अब हम बात करते हैं, सामाजिक जीवन की बात करते हैं। सामाजिक जीवन में क्या था मित्रों, सबसे छोटा समाज का सबसे छोटा जो रूप होता था वो परिवार होता था। एक परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। इस परिवार से कई परिवार मिलकर के एक ग्राम का निर्माण करते हैं। आज भी कई परिवार मिलकर के एक ग्राम का निर्माण करते हैं, और कई ग्राम मिलकर के एक विश्व का निर्माण करते थे, और कई विश्व मिलकर के एक जनपद का निर्माण कर देते थे। ठीक है, परिवार, ग्राम, विश्व और जनपद, इस तरीके से सामाजिक जीवन बटा हुआ था। पहले परिवार बनता था, परिवार से ग्राम बनता था, ग्राम से विश्व का निर्माण होता था, और विश्व से जनपद का निर्माण होता था। आगे हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित हो गई थी। पूर्व वैदिक काल में मित्रों जब आप लोगों ने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल में, तो उस समय जो है वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होती थी। अगर आप लोगों के पास बाहुबल होता था तो वो लोग क्षत्रिय हो जाते थे, जिनके पास दिमाग ज्यादा होता था, जिनके पास शक्ति मतलब ज्ञान ज्यादा होता था, वो ब्राह्मण हो जाते थे। लेकिन वर्तमान के समय में उत्तर वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, अर्थात क्षत्रिय का बच्चा चाहे शूद्रवत व्यवहार करे लेकिन वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। ब्राह्मण का लड़का चाहे दारू पिए फिर भी वह ब्राह्मण होता था। उत्तर वैदिक काल में ऐसी व्यवस्थाएं होने लगी। धीरे धीरे समाज में जो है समाज दूषित होने लगा। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होने लगी, न कि कर्म आधारित। आगे बात करते हैं, समान गोत्र में शादी नहीं होती थी। अब गोत्र का मतलब आप लोग समझिए, गोत्र का मतलब होता है गायों को एकत्रित करना। गायों को एकत्रित करने वाले को गोत्र कहा जाता है। गाय को एकत्रित करने के स्थान, समझ में आ रहा है ना। गोत्र का मतलब होता है गायों को एकत्रित करना। तो ऐसे कई समूह होते थे जो गायों को एकत्रित करते थे, तो वही गोत्र कहलाता था। तो गोत्र, समान गोत्र में शादी नहीं होती थी उस समय। और वर्तमान के समय में भी अगर आप हिंदू समाज से बिलोंग करते होंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि समान गोत्र में आज भी शादी से लोग बचते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ हो गया था। गोत्र का मतलब आप सभी लोग समझ जाइएगा, गोत्र का मतलब होता है गाय को एकत्रित करने वाला एक समूह। ठीक है, गाय को एकत्रित करने वाला समूह, जैसे एक गाय को एकत्रित करने वाले समूह, जो समूह में है वो लोग अपनी बेटी और अपने बेटे का विवाह साथ में नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो अलग गाय एकत्रित करने वाले समूह से शादी करते थे। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। मित्रों, आश्रम व्यवस्था क्या होता है, उस समय माना जाता था कि एक मनुष्य की जो आयु होती है वो 100 वर्ष होती है। इस 100 वर्ष को हम 4 पार्टों में विभाजित कर देते थे, 25 25 25 25। 0 से 25 वर्ष तक कहा जाता है यह एक ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इस 0 से 25 वर्ष की आयु में जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, वह केवल और केवल विद्या अध्ययन करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करता रहता है। 0 से 25 वर्ष। आगे बात करते हैं गृहस्थ आश्रम की। तो 25 वर्ष से ऊपर जब आप हो जाते थे तो व्यक्ति को कहा जाता था कि आप शादी विवाह कर लीजिए और गृहस्थ आश्रम में चले आइए, अर्थात बच्चे उच्चे पैदा करने का सिस्टम शुरू हो जाता था। इसे हम गृहस्थ आश्रम बोलते थे। आगे बात करते हैं, तीसरा जो आश्रम होता था उसे संन्यास आश्रम बोला जाता था। 25 से 50 वर्ष के बीच आप गृहस्थ आश्रम का पालन करिए। आपके बच्चे, जब आप 50 वर्ष के हो जाते हैं तो आपके बच्चे 20-22 साल के हो जाते हैं, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो आपको अब जो है घर परिवार छोड़ना पड़ता था। तो अब आपको कहाँ पे जाना होता था, संन्यास लेना पड़ता था। ठीक है, संन्यास आश्रम की शुरुआत जो है 50 से 75 के बीच होती है। आगे हम बात करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम किसे कहा जाता है मित्रों, 75 से लेकर के 100 वर्ष के बीच का जो काल होता था उसे वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता था। संन्यास आश्रम में गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति बाहर जाता था लेकिन परिवार से मिलने कभी कभार चला आता था। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत जब 75 से 100 के बीच होती थी तो व्यक्ति एक बार घर से बाहर निकल गया, फिर घर उसे नहीं आना है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम को आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं स्त्रियों की दशा इस समय जो है धीरे धीरे गिर रही थी। स्त्रियों की दशा कैसी हो रही थी? स्त्रियों की दशा में गिरावट हो रही थी। इस समय दहेज प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया था, पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया था। स्त्रियों की स्थिति में धीरे धीरे अब गिरावट होने लगी थी। स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाने लगा था। पहले क्या होता था, स्त्रियों को उपनयन संस्कार करवाया जाता था, स्त्रियां विदुषी होती थी, लेकिन इस काल में स्त्रियों को केवल महज एक खिलौना समझ के रखा गया, स्त्रियों को भोग की वस्तु मान लिया गया। ठीक है, स्त्रियों की दशा में धीरे धीरे गिरावट आने लगा। आगे बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण, एक उपनिषद है ऐतरेय ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि पुत्री समस्त दुखों का कारण है। लोग पुत्री को जन्म देने से बचने लगे। पुत्री होती थी तो लोग कहते थे कि भैया हमारे ऊपर दुखों का कहर ही टूट पड़ा। तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे समाज दूषित हो रहा था। मैंने पहले भी बताया, पुत्री को समस्त दुखों का कारण ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, जो विवाह होता था अनुलोम और प्रतिलोम दोनों तरीकों का विवाह होता था। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का मतलब मैं बता दूं, समान जाति के लोग, समान वर्ण के लोग विवाह कर लेते थे, असमान वर्ण के लोग भी विवाह कर लेते थे। ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय कुल में भी हो जाता था, क्षत्रिय कुल का ब्राह्मण कुल में भी हो जाता है। इसे ही अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, जिसे वर्तमान के समय में अंतरजातीय विवाह कहा जाता है, समान जाति और अंतरजातीय विवाह। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन को हमने पढ़ लिया अच्छी तरीके से, और उम्मीद है कि धीरे धीरे आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में मित्रों, पूर्व वैदिक काल में समाज की स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत ही शांतिप्रिय थी, सभ्य थी। ऐसा समाज था जिससे जो है कहीं भी कोई दोष नहीं था। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे दोष उत्पन्न होने शुरू हो गए हमारे। अगर उत्तर वैदिक काल में दोष उत्पन्न न होते तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत ही न होती। बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जब धीरे धीरे जो हिंदू धर्म था, ये धीरे धीरे दूषित होने लगा था। ठीक है, इसी वजह से लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाया। चलिए आगे आर्थिक जीवन की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में मैंने पहले भी बताया कि प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गई थी। अब कृषि क्यों प्रमुख व्यवसाय था? क्योंकि लोहे का खोज हो गया था उस समय। और दूसरे नंबर पर अब पशुपालन आ गया था। पशुपालन दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर खेती आ गई थी, खेती किसानी। और वर्तमान की परिस्थिति में भी भारत देश कृषि प्रधान देश है, आप सभी लोग जानते हैं। आगे बात करते हैं, विदेशी व्यापार बढ़ गया था। वर्तमान पूर्व वैदिक काल में विदेशी व्यापार होता ही नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे लोग विदेश में भी व्यापार करने लगे, नौसेना के माध्यम से, जहाज के माध्यम से व्यापार करने लगे। आगे बात करते हैं, नगरीकरण का प्रारंभ हो गया। पहले जो है पूर्व वैदिक काल में घास फूस का झोपड़ी बनता था। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में नगर धीरे धीरे बनने लगे, अर्थात ईंटों का खोज हो गया, ईंटों से घर बनाया जाने लगा, छत बनाया जाने लगा। तो छत भले ही मिट्टी का बनाया जा रहा था, लेकिन छत नगर, मतलब कि एक तरीके से धीरे धीरे नगरीकरण का प्रारंभ हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिक्के। पूर्व वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, और उत्तर वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। सिक्कों का प्रचलन अभी नहीं शुरू हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आर्थिक जीवन पे जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की बात करते हैं, जो आमूलचूल परिवर्तन लाता है धार्मिक जीवन में। अभी तक पूर्व वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज्यादा नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड बढ़ गए। जो पुरोहित होते थे, पुरोहित जो है अब राजा के पास कर नियमित आने लगा था। जब राजा के पास कर नियमित आने लगा था तो उनका कर कहां पे समाप्त हो? उनका पैसा तो कहीं खर्चा होना चाहिए। तो पुरोहितों ने एक दिमाग लगाया कि भैया पैसा कैसे खर्चा कराया जाए, तो यज्ञ कराया जाने लगा, कर्मकांड कराया जाने लगा। डेली यज्ञ होता था, उसी में सारे पैसे पानी की तरह बहा दिए जाते थे। तो यज्ञ और कर्मकांड की स्थिति बढ़ गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रियों का एक संघर्ष का दौर शुरू होता है। ब्राह्मण अपने आप को बड़ा साबित करने में लगे हुए थे, और क्षत्रिय अपने भुजाओं और बाहुबल के आधार पर अपने आप को बड़े साबित करने में लगे हुए थे। तो एक दौर ऐसा आया कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच संघर्ष का दौर शुरू हुआ। ये दोनों जातियों में भी, ये दोनों वर्णों में संघर्ष होने लगा। एक दूसरे को मारो काटो, अपने आप को बड़ा साबित करो, ऐसी चीजें शुरू हो गई। आगे हम बात करते हैं, प्रमुख देवता प्रजापति इस समय थे। पूर्व वैदिक काल में आप सभी लोगों ने पढ़ा। मैंने पूर्व वैदिक काल से तुलना मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कभी कभार तुलना में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूर्व वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे उनका नाम था प्रजापति जी। प्रजापति को क्या कहा जाता है? प्रजापति को सृजन का देवता कहा जाता है। सृजन मतलब निर्माण का देवता। जैसे घर बनता है तो घर को कहा जाता है कि प्रजापति भगवान की कृपा से हमारे घर का निर्माण हो गया। तो उसी तरीके से आज भी है, प्रजापति के, भगवान के कहने मतलब कि प्रजापति के ही निर्देश पर हमारे घर का निर्माण हुआ। ऐसी चीजें आज मान्यता के रूप में है, लोग कह भी देते हैं। तो आप सभी लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं। प्रमुख देवता प्रजापति थे और प्रजापति को सृजन का देवता कहा जाता था।
आगे कुछ देवताओं के बारे में हम बात करते हैं जो उस समय को कुछ अलग देवता थे, लेकिन इस समय कुछ अलग देवता हो गए थे। जो विष्णु देवता थे, इन्हें पोषण और रक्षक के देवता के रूप में जाना जाता था। विष्णु को पोषण और रक्षक के देवता के रूप में जाना जाता था। जो भगवान रुद्र थे, रुद्र को जो है पशुओं का देवता बोला जाता था। क्या कहा जाता था? पशुओं का देवता। रुद्र को पशुओं का देवता बोला जाता था। जो वरुण है, वरुण को जल का देवता बोला जाता था। भगवान वरुण जो है जल के देवता कहे जाते थे। भगवान पूषण को शूद्र का देवता कहा जाता था। पूषण पहले किसके देवता होते थे? पूर्व वैदिक काल में पोषण के देवता होते थे, लेकिन भगवान पूषण जो है उत्तर वैदिक काल में आते आते शूद्रों के देवता हो गए। उस समय के लोग पूर्व वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के सभी लोग बहुदेववादी होते थे, लेकिन देवताओं में भी अपना अलग अलग हो गया। ये हमारे देवता है, ये आपके देवता है, इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो गई। तो इससे समाज दूषित हो रहा था, लोगों की मानसिकताएं तुच्छ हो रही थी। धीरे धीरे लोग आपस में शांतिप्रिय पहले थे, अब अशांतिप्रिय हो गए, मारकाट शुरू हो गया। तो वही चीजें हैं, शूद्रों के लिए अलग देवता हो गए। पूषण जी शूद्रों के देवता हो गए। तो जब शूद्रों के लिए अलग से देवता हो जाएंगे तो जायज सी बात है कि स्थिति धीरे धीरे अब समाज की गड़बड़ हो रही है। आगे बात करते हैं। जो यज्ञ होते थे, यज्ञ 3 प्रकार के होते थे। अब यज्ञ क्यों कराया जाता था? मैंने बताया कि यज्ञ एक सोची समझी रणनीति थी। कर बढ़ रहा था तो कर को कैसे खत्म किया जाए, पैसा को कैसे पुरोहित लोग अपने बस में करें, तो इस वजह से यज्ञ कराया गया। यज्ञ के 3 प्रकार उत्तर वैदिक काल में बताए गए हैं। पहला यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ। क्या होता था? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मतलब होता था कोई राजा यदि राजसूय यज्ञ कराता है तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए कराता है। उसमें जो है वह बहुत कुछ दान देता था। जितना उसके पास खजाना होता था सब दान दे देता था। जितना उसके पास गाय गोरू होती थी सब दान दे देता था। ठीक है, तो अपनी प्रतिष्ठा दिखाता था अन्य राज्यों को, लोगों को। देखिए, मैंने राजसूय यज्ञ कराया और इतना दान दे दिया। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा के लिए होता था। आगे बात करते हैं वाजपेय यज्ञ। जो वाजपेय यज्ञ होता था ये शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था कि यहाँ पर जो है धनुष बाण के प्रदर्शन किए जाते हैं, शक्ति प्रदर्शन होता था। ठीक है, तो मतलब कि अपना शक्ति प्रदर्शन, आप सभी लोग जानते हैं भारत के लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं परमाणु मिसाइल छोड़ करके। उसी तरीके से जब वाजपेय यज्ञ होता था तो अब किसी दूसरे से युद्ध नहीं होता था, लेकिन अपने शक्ति प्रदर्शन करके दिखाते थे कि देखिए हमारे पास इतना पावर है, अगर आपने हमसे टक्कर लेने का प्रयास किया तो आप चकनाचूर हो जाएंगे। तो वाजपेय यज्ञ का मतलब यही था। आगे बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ। आप लोगों ने रामायण अगर देखा होगा, रामायण सीरियल जो आता है उसमें जो है अश्वमेध यज्ञ कराया गया है। तो जो अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है तो उसमें एक घोड़ा होता है और घोड़ा को छोड़ दिया जाता है। जब घोड़ा छोड़ दिया जाता है, घोड़ा जहां तक जाता है वहां तक उनका राज्य हो जाता है। अगर कोई भी क्षत्रिय या कोई भी व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ता है तो वह राजा उस व्यक्ति से युद्ध करता है कि आपने हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को क्यों पकड़ा। अश्वमेध यज्ञ जो है राज्य विस्तार के लिए किया जाता था कि जहां तक घोड़ा चला जाएगा वहां तक राज्य हमारा है। अगर घोड़े को आप पकड़ लेते हैं तो आप युद्ध करिए और उस राजा को हराइए जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं उत्तर वैदिक काल के जो आर्यों का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन था उस जीवन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा अंतर मैं आपको टेक्निकली अंतर बताता हूं। पूर्व वैदिक काल के जो आर्य थे वो बहुत सभ्य थे, शांति थी, वो लोग बहुत ही अच्छे थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते धीरे धीरे समाज में दूषित विचारधारा का जन्म होता है, समाज में स्त्रियों की दशा गिरती है, समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन होता है, हर एक चीजें उत्पन्न हो जाती है, मानसिक तुच्छपना लोगों के अंदर उत्तर वैदिक काल में आने लगता है। ठीक है, आइए अब हम कुछ बताते हैं कुछ नदियों के नाम जो आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कुछ नदियों के प्राचीन नदियों के नाम है जिन्हें जानना हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है। तो आप सभी लोग जब इसे एक बार पढ़े रहेंगे तो आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले यहाँ पर प्राचीन नदी का नाम लिखा गया है, यहाँ पर आधुनिक नदी का नाम लिखा गया है। अर्थात वितस्ता नदी को आधुनिक में कैसे किस नाम से जाना जाता है, तो प्राचीन काल में वितस्ता नदी को आधुनिक काल में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, वितस्ता झेलम नदी। आगे बात करते हैं जो पुरुषड़ी नदी है वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है, पुरुषड़ी नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। आगे है सतुद्री नदी को वर्तमान में सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है अस्किनी नदी को वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। आगे है सदानीरा को वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। आगे है विपाशा को वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। आगे है सरस्वती को वर्तमान में घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं सरस्वती नदी पहले कहा जाता था कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम इलाहाबाद के त्रिवेणी में होता था, लेकिन वहां पे जो है सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। सरस्वती जो है राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है, घग्घर नदी। ठीक है,
तो पहले जो है यहाँ तक आती थी, इसी वजह से इसे त्रिवेणी नाम दिया गया था। तो सरस्वती को वर्तमान में घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। आगे एक नदी है कुभा। कुभा नदी को जो है वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक पॉइंट आपको नहीं बताया, उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। उस पॉइंट है कि वैदिक सभ्यता में, या पूर्व वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी को जाना जाता था, माना जाता था। ठीक है, और यूपी पुलिस 49,568 में क्वेश्चन आया था कि सबसे पवित्र नदी वैदिक सभ्यता में कौन सी है? तो सरस्वती है, जिसे वर्तमान में घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, मैंने यहाँ पे 3 महिलाओं का नाम लिखा है, गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी। जब आपने पूर्व वैदिक काल पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। पूर्व वैदिक काल में अपाला, घोषा और लोपामुद्रा ये 3 विदुषी महिलाएं थी। विदुषी मतलब क्या होता है? विद्वान। विद्वान का जो है स्त्रीलिंग विदुषी होता है। विद्वान पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है और विदुषी महिला के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में जो 3 विदुषी महिलाएं थी, उनका नाम था, उनका क्या क्या नाम था? उनका मैंने नाम बताया, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। तो जो उत्तर वैदिक काल की तीन महिलाएं थी जो विदुषी थी, उनका भी नाम कभी कभी आता है। तो गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी, ये जो तीनों थी, ये विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं उत्तर वैदिक काल के बारे में आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा। अगर आप एक बार इसे नोट कर लेते हैं, एक बार आप इसे रिकॉल कर लेते हैं, तो आजीवन आप इस चैप्टर को कभी भूलेंगे नहीं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझाया जा सके। वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसे ही आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको वैदिक सभ्यता से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो हमारी गुरुदक्षिणा के रूप में आप सभी लोग हमें क्या कर सकते हैं? हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों तक इसे आप शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो ये काम कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं केवल और केवल समाज सेवा के क्षेत्र में उतरा हूं। तो मैं सोचता हूं कि अगर मेरे अंदर कोई सामर्थ्य है तो मैं उस सामर्थ्य को समाज तक पहुंचाऊं, जिससे अन्य समाज के लोगों का भी अच्छा हो, भला हो। ठीक है, चलिएगा, अभी कुछ लोग कहेंगे कि अपने भले के लिए कर रहा है। भैया, दूसरे का भला करते हुए ही अपना भला संभव है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपना भला चाहूंगा तो अपना भला होगा। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इस भावना को आप समझिए। आप दूसरे को सुधारने का प्रयास मत करिए, अपने आप को सुधारिए। दूसरा अपने आप आपको देख करके सुधरेगा। ठीक है, एक एक व्यक्ति अपने आप सुधरने लगेगा तो समाज में कोई व्यक्ति दूषित बचेगा ही नहीं। तो हम सुधरेंगे, जग सुधरे की भावना की आपके अंदर होनी चाहिए। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना है, आराम से मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। आगामी समय में अगर आप लोग 90 दिन सर झुका करके पढ़ाई करते हैं तो आगे आने वाला आपका 90 वर्ष सर उठा करके जीने का होगा। ठीक है, चलिएगा, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद।